बोलिए बंदीछोड़ महाराज की जय। सत्य गुरु सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदीछोड़ महाराज की जय। परम योगेश्वर स्वामी जयराम जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी दयालुदासी महाराज की जय। विरक्त शिरोमणि सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। सर्व संतों की जय। छुड़ानी धाम सर्व धामों की जय। बोलिए बंदीछोड़ महाराज की जय। साहिब के प्रेमी अनुरागी हंसो, आप दिन में 5 बार परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम से गरीबदास साहिब के बारे में, सत्य पुरुष कबीर साहिब के बारे में और हमारे महापुरुषों के बारे में ज्ञानवर्धक और रोचक प्रेरणा देने वाले प्रसंग सुनते। कभी आपको कबीर साहिब, कभी गरीब साहिब, कभी भीसा साहिब, कभी जयराम जी, कभी दयालदास जी, कभी भूरी वाले जी और इनके अलावा कुछ अन्य प्रेरक प्रसंग भी मैं आपको सुनाता। कभी आप पाठ सुनते हैं, राग सुनते हैं, रागों का अर्थ सुनते हैं, वाणी का अर्थ सुनते हैं, आदि अंत का पाठ सुनते हैं और प्रातः काल का नित्य नियम और फिर संध्या आरती। अब चित्त के अंदर सदगुरु की वाणी निरंतर बरसात के रूप में प्राप्त होती रहती है। इसका संचय करना है, इसको चित्त में प्रतिष्ठित करना है और फिर अपने जीवन में उपयोगी बनाकर ये जीवन और ये भी सार्थक करना है और मुक्ति को प्राप्त करना है। आज मैं आपको गरीबदासीय पंथ के महान योगेश्वर और उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वामी जयराम महाराज जी के बारे में कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग और कुछ लीलाएं सुना रहा। एक दिन के प्रवचन में स्वामी जयराम जी के बारे में सारी बात नहीं बताई जा सकती। इसी दिन बाकी की बातें आपसे साझा करूंगा। पहले गरीबदास साहिब के 100 से ज्यादा शिष्य थे संत के रूप में। महाराज जी की विलक्षणता क्या है कि गरीबदास जी के द्वारा दीक्षित और श्रुति शब्द सहज योग के परम अभ्यास करने वाले गरीबदास साहिब के ज्येष्ठ पुत्र भी और परम संत भी। अकेले उनके शिष्य थे जो जटाधारी, भभूति रमाने वाले और धूनी तापने वाले। जयराम महाराज जी ने पूर्व जन्मों में बहुत ही तपस्या की थी, तो कुछ तो तपस्या का बल गरीबदास साहिब के यहाँ उनका प्रकट होना और फिर गरीबदास साहिब के द्वारा स्वयं रूप उठाकर उनको ज्ञान देना, सहज योग का अभ्यास कराना और फिर करौथा गांव के भक्तों के निवेदन पर अपना स्वरूप बताते हुए कि ये मेरा स्वरूप है, उनको करौथा भेज देना और हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि पाकिस्तान के क्षेत्र में भी जीवों का कल्याण करते हुए आखिर में पंजाब के महत्वपुर में ज्योति ज्योत समा। आगे उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं बताई जो वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष भी थे।
मैं आपको प्रारंभ से बता रहा। दास साहिब के पास उनका जन्म का, किशोर अवस्था का समय बीत गया, युवा हो गए। प्रारंभ से ही उनकी वैराग्यमयी वृत्ति थी। घर परिवार में उनकी रुचि नहीं थी। गरीबदास आने जाते थे, खेती का काम भी करते थे, लेकिन ज्यादातर एकांत में गरीबदास साहिब द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना, पूर्ण परमात्मा से लो लगाना उनकी दिनचर्या थी। महाराज जी गरीबदास साहिब ने चारों ओर अपनी ख्याति फैला रखी थी। दूर दराज तक उनके भक्त जाकर वाणी का उच्चारण करते। फिर समय आया गरीबदास साहिब के बाद इस परंपरा को कौन संभालेगा? वाणी प्रचार, धर्म प्रचार का जिम्मा किसका होगा? अब क्योंकि जयतराम जी और तुलसीराम जी दोनों जुड़वा सगे भाई थे, लेकिन माता के गर्भ से पहले जयतराम जी बाहर आए, इसलिए उनको वरिष्ठ माना गया है। और बहुत से लोगों की इच्छा थी कि जयतराम जी सारे कार्यभार को संभाले, लेकिन माता जी ने अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा देखा कि जयतराम जो है फक्र स्वभाव का है, परिवार में रमने वाला नहीं है, और ये आगे चलकर गरीबदास साहिब की वाणी, वचनों, उपदेशों को बहुत दूर दूर तक फैलाएगा। तो माता जी के इस सुनकर तय हो गया कि तुलसीराम जी गद्दी के अधिकारी हो, और जयतराम जी ने भी बड़ी सहजता के साथ करौथा गांव के भक्त आगे इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब को कहा कि हे साहिब, आप पूर्ण परमात्मा हैं, आपका मूल गांव तो करौथा है, ननिहाल है, यहाँ रहकर आपने ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का कल्याण किया है, लेकिन आप अपने मूल ग्राम करौथा में भी जाकर कुछ समय रहें और वहां पर उपदेश करें। गरीबदास साहिब ने जयतराम जी को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखा और पंचायत को बोल दिया कि ये मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही समान ये शक्ति आती है, आप आदर के साथ इनको लेकर जाओ और इनके भजन करने का स्थान अलग से बनाओ। करौथा गांव के लोग प्रसन्न होकर जयतराम महाराज जी को अपने गांव में ले गए और वहां पर रहकर वो उपदेश भी करने लग गए। जयतराम महाराज जी की शादी मोहाना गांव, जो छुड़ानी धाम से उत्तर दिशा में 21 कोस की दूरी पर है, नसेनगढ़, वहां पर शादी हुई। हुक्म कौर नाम की महिला, जो परम आदरणीय हमारी माता जी, दादी जी लगी, उनके साथ उनका विवाह संबंध हुआ और जगन्नाथ नाम से उनके एक पुत्र का उत्पत्ति हुई, जिनका वंश आज भी छुड़ानी धाम में सदगुरु जी की पूजा कर रहा है। उनको नागा बोलते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के हुक्म से उस समय जयतराम जी करौथा धाम में रहे। वैसे रामत करने के लिए निकल जाते थे दूर दूर तक, उनकी धर्मपत्नी उनके कार्य में बाधा नहीं डालती थी, लेकिन फिर गरीबदास साहिब अपने परिवार को छुड़ानी धाम में छोड़कर, जयतराम जी छुड़ानी धाम में परिवार को छोड़कर करौथा आ गए और फिर वहां पर प्रचार प्रसार करने लगे। ये वो समय था जब दिल्ली के तख्त के ऊपर मुगलों के का प्राय अंत हो चुका था। दिल्ली का शासक कमजोर पड़ चुका था और ये हरियाणा का हमारा जो क्षेत्र है, ये छोटे छोटे नवाबों के अंतर्गत आ चुका था। नवाब
क्रूर भी थे, अय्यास भी थे, भोग विलास में डूबे रहते थे, प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे। तो इससे अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। कोई किसी को लूटने पीटने बचाने वाला नहीं। आज जैसे खेती बाड़ी के साधन नहीं थे, सिंचित रकबा भूमि का बहुत कम था, तो ऐसे में संपन्नता नहीं थी ग्रामीण क्षेत्रों में। और शासक जब निर्बल हो जाता है, राजधर्म नहीं निभा पाता है, तो लुटेरों की, बदमाशों की बन जाती है। और तो और गांव के गांव आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। किस गांव के पास आज ज्यादा पैसा है, अनाज है, तो लूट लो। एक गांव के लोग इकट्ठे होकर दूसरे गांव पर धावा बोल देते, उसको धाड़ बोलते थे, धाड़। एक बार किसी दूसरे गांव, करोथा गांव पर आ गई। करोथा ग्रामवासी भयभीत होकर स्वामी जयतराम जी की शरण में गए, जो अपने आश्रम में वहीं बैठकर कुटिया में भजन कर रहे, धूना रमा रहे थे। जयतराम जी कहने लगे, घबराओ मत, सबसे आगे मैं रहूंगा और धाड़ का मुकाबला करूंगा, लेकिन मेरे से आगे कोई निकलना मत, सब मेरे पीछे रहना। उधर से पत्थर, लाठी, शस्त्रों से लैस होकर, बंदूकों से लैस होकर करोथा गांव पर धाड़ चढ़ाई। जयतराम जी ने एक चद्दर को अपने गले और पेट के आगे झोली बनाकर लपेट दिया। उधर से वो लोग गोलियां बरसा रहे, जयतराम जी अकेले खड़े हैं। इतने में एक करोथा गांव का व्यक्ति था, वो आवेश में आकर महाराज जी जयतराम जी से आगे निकल गए। एक गोली उसको लग गई, वो वहीं पर ढेर हो गया। महाराज जी ने अपने दोनों इशारा किया धाड़ वालों को, और वो सब लोग वापस भाग गए। तो महाराज जी के समीप आए तो महाराज जी ने झोली खोल ली। क्या देखते हैं, झोलियों की खोल जो है, सिक्का जो है उस झोली में था। उनका अजर शरीर था, अमर थे, गोलियों की बौछार का उन पर कोई। फिर महाराज जी ने कई साल तक करोथा में ही रहकर भक्ति की उपदेश किया। एक बार गांव के दो धड़ों का आपस में झगड़ा हो, जैसे कि आमतौर पर हो जाता है, और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जयतराम जी ने अपने योग बल से, तपोबल से उस व्यक्ति के प्राण स्थिर तो कर दिए, उसको जिंदा कर दिया, लेकिन महाराज जी फिर उपराम हो गए। गांव वालों को आशीर्वाद देकर, जैसा वो पहले रमत में जाते थे और वापस आ जाते थे, अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इस भूमि पर मैं नहीं आऊंगा, गरीबदास साहिब कृपा करेंगे। मैंने जो यहाँ रहकर तप किया है, उस तप का फल इस नगरी को होगा, रहती दुनिया तक। महाराज जयतराम जी पंजाब साहिब चले गए। चलते चलते सबसे पहले वो फिल्लोर में पहुंचे। वहां के लोगों ने कहा कि महाराज जी आप जटाजूटधारी हैं, भभूति रमाते हैं, ऐसा वेश देखकर तो यहाँ का राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, आम साधु को देखकर भी गुस्सा होता है, और आप तो विशेष रूप से आपको मृत्युदंड भी दे सकता है। महाराज जी जयतराम जी ने पूछा कि राजा कब घूमने के लिए आता है, किस रास्ते से आता है? लोगों ने बता दिया। महाराज जी अपनी सारी क्रियाएं उसी स्थान पर करना चाहते थे, वहीं पर धूनी रमा ली, अपना चिमटा गाड़ दिया और बैठकर गरीबदास साहिब की वाणी का जाप करने लगे। राजा की सवारी आई, हाथी के ऊपर राजा है,
देखता है कि रास्ते के बीचों बीच एक साधु बैठा है, धूनी रमा रहा है। बहुत क्रोध आया। पहले तो कहने लगा अपने सैनिकों को, अधिकारियों को कि इसको मारकर यहां से भगा दो। लेकिन जितने भी मारने के लिए, भगाने के लिए, प्रहार करने के लिए आगे जाते, सब के सब जमीन पर गिर जाते। अब राजा के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। हाथी से नीचे उतरकर अपनी तलवार को तानकर बहुत क्रोध की दशा में जयद्राम महाराज जी के ऊपर तलवार का वार करना चाहा, और जैसे ही उसकी निगाह जयद्राम जी के दिव्य मुखमंडल पर गई, उसका शरीर कांपने लग गया। तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। जयद्राम जी कहने लगे, राजन क्या बात होगी, तुम तो बहुत बलशाली हो। बस उसका जितना बल था वहीं पर स्थिर हो गया। हृदय में दास भाव आ गया और उसने जयद्राम महाराज जी के चरणों में अपना सिर ही नहीं, सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया। जयद्राम महाराज जी का पंजाब के उस क्षेत्र में सबसे पहला शिष्य फिल्लौर का राजा बना, और महाराज जी से उसने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद जयद्राम महाराज जी नूर महल की तरफ चले गए। वो नकोदर के पास है, पंजाब के जलंधर जिले में। वहां का राजा जो था वह बहुत ही ज्ञानी था और ज्ञानी पुरुषों की कदर करता था। तो नूर महल के राजा ने स्वामी जयद्राम महाराज जी का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे ज्ञान लिया और नाम की दीक्षा ली। पंजाब क्षेत्र के 2 राजा जो थे वो महाराज जी के शिष्य बन गए। नूर महल से चलकर स्वामी जयद्राम जी महतपुर में आ गए। महतपुर वहां का जो नवाब था तो इस्लाम धर्म के मानने वाला, लेकिन जैसे ही उसे जयद्राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ वो बहुत प्रभावित हो गया और उसने जयद्राम जी को अपना पीर स्वीकार कर लिया, खुद उनका मुरीद बन गया और जयद्राम जी की सेवा की। 2.5 बीघा जमीन जयद्राम महाराज जी को उसने लिखकर चरणों में अर्पण कर दी। अब वहां महतपुर के अंदर 2.5 बीघा जमीन में से 1.5 बीघा में तो आश्रम बना हुआ है। वहां पर जयद्राम जी के बाद शरणदास जी हुए, नारायण दास जी हुए, शीशराम दास जी हुए, ऋषिराम जी हुए, श्यामदास जी हुए और फिर पूर्णदास जी हुए। पूर्णदास जी का तो मैंने भी दर्शन किया है। और वर्तमान में वहां पर स्वामी कर्मदास जी हैं जो बहुत अच्छे महापुरुष हैं, वाणी का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भी साल में 1-2 बार वहां पर जाने का प्रयास करता हूं, कई बार गया हूं, समाधि को मत्था टेका। महाराज जी ने महतपुर में ही अपना ये पंचभौतिक शरीर छोड़ा। उनका वहां पर लोटा रखा हुआ है जिसमें जल भर देते हैं, साल भर तक ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि सिद्ध पुरुष की समाधि है और वहां पर साल में मेला लगता है। गरीबदासी पंथ के सभी महापुरुष वहां जाकर सिर झुकाते हैं। जहां तक बात नूर महल की है, नूर महल में शरणदास जी के बाद मंगलदास जी हुए, मंगलदास जी के बाद जमुनादास जी हुए, जमुनादास जी के बाद मनसाराम जी हुए जो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, और मनसाराम जी के बाद साधु राम जी हुए नूर महल वाले। वो भी बहुत ही योगी थे, उनका नाम हमारे पंथ में बहुत प्रसिद्ध है, साधु राम जी नूर महल वाले। उनके बाद दयाराम महाराज जी ने वहां का भार संभाला गद्दी का, और उनके बाद योगी राज धर्म प्रकाश जी अभी कुछ साल पहले तक वहां पर कार्य संभालते रहे, और अब वहां पर ट्रस्ट की स्थापना हो चुकी है।
मनसाराम मिशन धर्मार्थ ट्रस्ट, जिसके द्वारा समाज के कल्याण के लिए बहुत से कार्य होते रहते हैं। अब आइए लौट आते हैं करोथा धाम में, जो कि गरीबदास जी का मूल ग्राम था और जयतराम महाराज जी ने गरीबदास साहिब के हुक्म से गांव वालों के आग्रह पर तपस्या की, गांव वालों की रक्षा की, उपदेश दिया। और जहां पर महतपुर में शरीर छोड़ने के बाद वहां से अस्थियां लाकर करोथा धाम के अंदर, जहां महाराज जी तप करते थे, वहां पर रखकर छतरी का निर्माण किया गया। करोथा धाम में दो धाम हैं, एक तो मकान साहिब जहां पर जयतराम महाराज जी रहते रहे, और एक छतरी जहां पर जयतराम जी ने तप किया और उनकी अस्थियां रखी गई। करोथा धाम में भी मैं साल में 2 बार जरूर जाता हूँ मत्था टेकने। वहां पर पाठ होता है, भंडारा होता है, गांव के लोग, ट्रस्ट के लोग वहां पर बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से कार्य करते हैं। आज के दिन उस धाम का नाम सर्वोच्च स्थिति में है। वहां पर जयतराम महाराज जी के बाद विष्णुदास जी रहे, उनके बाद महामहिम नारायण दास महाराज जी, जिन्होंने गरीबदास महाराज जी की जीवन लीला के बारे में भी पुस्तकें लिखी। नारायण दास जी बहुत ही परम तपस्वी साधु हुए। उनके बाद कृष्णदास जी हुए, सुखानंद जी हुए और बालक दास जी हुए। यहां तक व्यवस्था बहुत अच्छी रही। उसके बाद ओम प्रकाश जी महंत बनाए गए, लेकिन कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी पाई गई तो गांव के लोगों ने मिलकर वहां पर ट्रस्ट बना लिया। अब वो ट्रस्ट जो है स्वामी जयतराम स्वामी नारायण दास ट्रस्ट भली भांति कार्य कर रहा है। मैं भी उनका मार्गदर्शन करता हूं और मेरे को ले जाकर ग्रामवासी साल में 1-2 कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में रखवाते हैं। पूरे गरीबदासी पंथ के संत आते हैं और ये ट्रस्ट जो है बहुत ही भली प्रकार से कार्य कर रहा है। तो मैं आपको जयतराम महाराज जी की बात बता रहा था कि जयतराम महाराज जी ने फिल्लौर, नूरमहल और महतपुर, इसके अलावा जो लाहौर है, वर्तमान में पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है, वहां पर भी महाराज जी जयतराम जी गए। उस इलाके को कृतार्थ किया और वहां पर भी गरीबदास साहिब का, जयतराम महाराज जी का एक बहुत अच्छा सुंदर डेरा बनाया गया। जयतराम जी कबीर साहिब को, सत्य पुरुष को और गरीबदास साहिब को एक ही रूप मानते, हमेशा ही सम मानते थे कि दोनों में कोई अंतर नहीं। कबीर गरीब भेद नहीं दूजा, जयतराम नित्य कीजिए पूजन। नगर अमान तुम्हार है, अमरापुरी स्थान, दास गरीब कबीर हैं, कबीर गरीबम जान। ये जयतराम महाराज जी की वाणी कहती है। तो बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के सुपुत्र महान योगेश्वर एक बार कथा कर रहे थे पंजाब के अंदर, फिल्लौर के किले में। तो वहां पर कथा करते करते, प्रवचन करते करते, ऊपर आकाश मार्ग की ओर देखकर स्वामी जयतराम महाराज जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत प्रेम के साथ कहा, सत साहेब भाई तुम चलो, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आते। और फिर से कथा करने लगे। अब लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, ये क्या बात कही, क्योंकि फिल्लौर, महतपुर और इन स्थानों पर कथा, प्रवचन, सत्संग निरंतर चलता रहता था। भक्तों ने पूछा तो महाराज जी कहने लगे,
उनका हृदय द्रवित हो गया। कहने लगे, मेरा छोटा भाई तुलसीराम अपनी जीवन लीला पूरी करके बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के हुक्म का पालन करते हुए पूर्ण मुक्ति प्राप्त करके परम धाम को जा रहा और हमारे को सत्साहिब बोलने आया था। और मैंने भी उनको कहा कि भाई आप जाइए, मैं भी आऊंगा। स्वामी जयतराम कहने लगे, तुलसीराम मेरे से पीछे आया था, लेकिन मेरे से पहले मुक्ति प्राप्त करके जा रहा है। अब मैं भी यहां नहीं रहूंगा, मैं भी सदगुरु के धाम परम धाम को मुक्ति धाम को जा रहा। अब भक्तों के अंदर खलबली मच गई, भाव विभोर हो गए कि अभी तो हमें आपका बहुत सा सत्संग सुनना है, आपसे लाभ प्राप्त करना है, अभी आप कुछ समय और रहो। वहां पर राजा भी था। राजा ने कहा कि गुरुदेव कम से कम 3 साल आप और रहे, नहीं तो हम सब लोगों का मार्ग कौन प्रशस्त करेगा। भक्तों की भावना को ध्यान में रखकर जयतराम महाराज जी ने कह दिया कि 3 साल के बाद जहां पर हमने शरीर छोड़ना है, हम परम धाम को जाएं। अब भक्तों को बड़ी शांति मिल गई। ऐसे ही एक बार महाराज जी कथा कर रहे थे, क्योंकि ये घटना तो महत्वपूर्ण भी थी। फिल्लौर के किले की घटना मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर महाराज जी जब कथा कर रहे थे तो एक जटाधारी साधु आया और महाराज जी को कथा के बीच में से उठाकर एक दूसरे कक्ष में ले गए। और थोड़ी देर बाद स्वामी जयतराम जी आकर फिर से कथा करने लगे। जब लोगों ने पूछा कि भगवान जी क्या लीला है, किले का सरदार भी कहने लगा, बात समझ में नहीं आई। तो जयतराम जी ने बताया कि मैं अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहा। पिछले जन्म में भी मैं एक साधु था और हिमालय की कंदराओं में अल्मोड़ा के पास एक गुफा में मैं और एक मेरा साथी साधु, हम भगवान की महिमा गाते हुए अनेक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते और तपस्या से हमने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली। और सिद्धियां प्राप्त करके हम दोनों में आपस में विवाद हो गया। हम दोनों एक से दूसरे को बड़ा मानने की हट कर बैठे, आपस में गाली गलौज होने लग गया। उसी समय आकाश मार्ग से एक महामुनि आए, हम दोनों को शांत कराया और कहने लगे, सिद्धि प्राप्त करने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलेगी किसी परम पुरुष की शरण में जाने से। तो मेरे दूसरे साथी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने कह दिया महामुनि से कि मेरे को किसी परम पुरुष की शरण में भेज। उस महामुनि ने आशीर्वाद दिया और मेरा जन्म गरीबदास जी के यहाँ पर हो गया। सिद्धि तो मेरे अंदर पहले भी बहुत थी, लेकिन गरीबदास जी ने सुरती शब्द सहज योग देकर मेरे को मुक्ति के मार्ग पर चला दिया। और जो पूर्व जन्म का मेरा शरीर था वो मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। और इस साधु को मैंने कह दिया था कि तुम 70 साल तक या इससे भी ज्यादा साल तक इस शरीर का ध्यान रखना, मैं लौट कर फिर से आऊंगा। आज वो साधु मेरे को याद कराने आया था कि आपने 70 साल का वचन लिया था, अब तो 70 से ज्यादा साल हो गए। उस शरीर की गति कैसे होगी?
जयतराम महाराज जी ने सारी बातें बताई, ज्यादातर लोगों को यकीन हो गया, लेकिन किले के सरदार के मन में शंका रह गई। उसने महाराज जी से अता पता पूछ लिया, अपने 2-4 साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर कुछ दिन बाद वो वहीं पर पहुंच गया और जो साधु किले में आया था उस साधु से भी मुलाकात हो गई और उस साधु से कह दिया, हमारे को जयतराम महाराज जी के पूर्व जन्म का शरीर दिखाओ। शरीर दिखा दिया गया जो कि पत्थरों के नीचे दबा पड़ा था, चेहरा मोहरा नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर उस साधु ने बता दिया कि जयतराम जी को मैं अलग कक्ष में लेकर गया था और उन्होंने मुझे कोई मंत्र बताए गरीबदास साहिब की वाणी के, और वो मंत्र जल का छींटा लेकर मैंने इस शरीर के पास पढ़ दिए। अब ये शरीर भी अमर हो चुका है। अब जयतराम जी शरीर में नहीं आएंगे, वो तो जहां उनकी इच्छा होगी वहीं पर मुक्ति को प्राप्त होगी। अब प्रेमियों, 3 साल के बाद जयतराम महाराज जी महतपुर में फिर आ गए। समय निश्चित कर दिया, सैकड़ों संत आ गए, हजारों भक्त आ गए, ऐलान कर दिया। क्योंकि सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो अपनी इच्छा से समाधि लेते हैं, मृत्यु और काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो काल से ऊपर होते। अब जयतराम महाराज जी ने भंडारा रखवाया, साधुओं को भोजन करवाया, भक्तों को भोजन करवाया और फिर थोड़ा सा दूध लेकर स्वयं पान कर लिया और गरीबदास साहिब की वाणी पढ़ते पढ़ते और उस परम धाम को समा गए। धन्य है ऐसे हमारे महापुरुष, उनके शिष्य होने का, पूर्वज थे हमारे, उनके वंशज होने पर हमें बहुत गर्व है कि हमारी में उनके परिवार में ऐसे ऐसे महान संत हुए जिन्होंने सब कल्याण किया, जन कल्याण किया, असंख्य जीवों का कल्याण किया और गरीबदास महाराज जी की वाणी का बहुत प्रचार प्रसार किया। आज इतना समय नहीं, कभी मैं आपको जयतराम महाराज जी की वाणी के अंदर से 2 कविताएं और रचनाएं सुनाऊंगा। एक तो है हरियाणे की महिमा और एक है गरीबदास महाराज जी का रूबरू शरीर के एक एक अंग का, नैन नक्श का विवरण जो जयतराम महाराज जी ने अपनी वाणी में किया है। आज गरीबदास महाराज जी का जो स्वरूप हम देखते हैं, इससे वो जो का जो मिलता है। उनके जो वस्त्र छुड़ाड़ी धाम छतरी साहिब में संरक्षित हैं, उनसे वो हुलिया जो का जो मिलता है। तो जय और गरीबदास साहिब के स्वरूप का वर्णन, ये 2 मैं प्रसंग आपको फिर कभी सुनाऊंगा। इसके अलावा जयतराम महाराज जी की जो योग साधना है और भक्ति परंपरा है और अलग अलग विषयों पर जयतराम महाराज जी ने जो अपना भाव प्रकट किया है वाणी में, क्योंकि जयतराम महाराज जी की वाणी, उनके एक बड़े परम शिष्य थे नरसिंह दास जी, वो पहले अलग अलग पन्नों पर लिखते थे। क्योंकि गरीबदास महाराज जी की वाणी की अगर कोई कुंजी है तो वो जयतराम जी की वाणी, जिन्होंने खुद अपने गुरुदेव, अपने पिताश्री की अनेक लीलाएं अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी और वो जो भी जो उन्होंने वाणी में लिख दी, वो प्रमाण है कि गरीबदास महाराज जी ने क्या क्या दिव्य लीलाएं दिखाई थी। और दूसरी बात, राम महाराज जी ने जिन्हीं भी वाणी लिखी अपनी, उसमें योग के ऊपर बहुत जोर है। कभी कभी पाठ होता है, हम भी कई बार जयतराम महाराज जी की वाणी का पाठ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और जयतराम महाराज जी की वाणी जो है, दुर्लनदास जी भीष्म रमताराम महाराज जी ने 1955 में सबसे पहले प्रकाशित करवाई। उसके बाद
कई बार प्रकाशन हुआ और वर्तमान में अंबाला के पास कलाहटी जो गरीबदासी प्राचीन डेरा है, वह पूजनीय महाराज जी जो यहाँ प्राय आते रहते हैं और उन्होंने बड़ी तपस्या की है। मैं कहता हूं कि गरीबदास महाराज जी के मेरे से बहुत से हस्तलिखित ग्रंथ लेकर गए और उनकी जिल्दबंदी करवाई। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। कृष्णदास जी महाराज जो युवा हैं और करोथा गांव के ही मूल निवासी हैं, मैं उनको अपना परम मित्र भी मानता हूं और बड़े पूजनीय साधु हैं कृष्णदास जी कलाहटी वाले। उन्होंने जयतराम महाराज जी की वाणी का भी नवीनतम संस्करण प्रकाशित करवाया, जिसके लिए सारा पंथ उनका धन्यवाद करता है। अगले कभी किसी प्रसंग में, कभी किसी समय लाइव टेलीकास्ट में गरीबदास से लाइव दर्शन के तहत मैं आपको जयतराम महाराज जी से संबंधित बहुत सारी घटनाएं प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के आगे। आप उनसे प्रेरणा ली। बोलिए बंदीश्वर महाराज की जय, स्वामी जयतराम जी महाराज की जय।